बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। GEOI फ़े के रहनुमा अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब ने एक चैनल पर बात कही और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और हत्ता कि अब मरीम नवाज़ साहिबा ने उसको भी एडिट करके साथ शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो जज थे उनका एक बयान उसको भी साथ मिलाकर एक वीडियो ट्विटर पे लगा दी है, जिससे नज़र आ रहा है कि वो बराह रास्त अब इदारों के और मौजूदा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ आकर खड़ी हो गई हैं और मुसलसल हमले कर रही हैं, बिल्कुल सीधे अब वार हो रहे हैं। ये बड़ा ख़तरनाक है। और दूसरी तरफ शेख रशीद साहब अपनी बातों पर कायम हैं और उन्होंने तो अब यूँ समझिए कि चूँकि इस तरह की वीडियोज़ अब लगाई जा रही हैं, मरीम साहिबा वार कर रही हैं, तो शेख रशीद साहब जवाब दे रहे हैं, उसका जवाबी वार कर रहे हैं और उन्होंने तो बहुत बड़ी धमकी दे दी है कि मैं डाटा भी लीक कर दूंगा। अगर ज़्यादा शोर मचाया तो अभी तो मैंने मुलाकातों का बताया है, डाटा भी लीक कर दूंगा। अब इसका मतलब ये है कि उनके पास बहुत सा डाटा भी मौजूद है, फ़ोन कॉल्स का वो कह रहे हैं, साथ वीडियोस भी हो सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अब उस पर क्या क्या बातें, क्या क्या जाकर बातें की हैं, क्या मिन्नतें समाजतें की जा चुकी हैं अस्करी क़यादत से, मुख्तलिफ़ सियासतदानों की तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और इस हवाले से ये जो मौजूदा सूरत हाल है, सुहेल वड़ाइच साहब सीनियर हमारे सीनियर भी हैं और मुसन्निफ़ भी हैं, किताब लिख चुके हैं शरीफ ख़ानदान पर, इनकी सियासत पर, तो उनसे ज़्यादा इस वक्त कौन जान सकता है कि नवाज़ शरीफ क्या सोच रहे हैं, उनके ख़ानदान में क्या चल रहा है। तो उन्होंने एक कॉलम भी लिखा है फ़ौज और सियासत के नाम से, वो कॉलम भी मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि उसमें वो बहुत सी अहम बातें कह रहे हैं, बहुत से अहम मफरूज़े बता रहे हैं कि क्या चक्कर क्या चल रहा है अंदर। अब देखिए कि मरीम साहिबा ने जो हालिया ट्वीट्स की हैं उनमें देखिए कहती हैं कि जी सब जानते तो थे ही, मगर इस ताज़ा तरीन इंकशाफ से इस बात पर मोहर तस्दीक सख्त हो गई कि नवाज़ शरीफ की बरतरफ़ी नाअहली, तज़हीक और सज़ा नाकाबिल तरदीद हकीकत और एक ही साजिश का हिस्सा हैं। नवाज़ शरीफ सज़ा याफ्ता नहीं, इंतकामी याफ्ता है। नवाज़ शरीफ के लिए अल्लाह काफ़ी है। अब वो ये लिख रही हैं और साथ अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब ने जो कहा कि जी हमें बुलाकर कहा गया कि आप ये धरना ना दें और हम जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं वो हमें करने दें। अब ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब ने, और शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की एक वीडियो उन्होंने शेयर की है, ये वाली शायद आपको बहुत याद होगी मरीम साहिबा ने। तो उसमें शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी कह रहे कि जी कहा गया, मेरे चीफ जस्टिस को कहा गया कि इसको बेंच से हटा दो शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को, कि जी ये नवाज़ शरीफ के हक़ में फ़ैसला नहीं आना चाहिए। तो अब इसका मतलब है कि ये इसका दूसरा रुख देखिए आपके, ये होते तो नवाज़ शरीफ के हक़ में फ़ैसला आना था, यानी उनके अपने जजेस भी थे। क्या मतलब कि वो हमेशा अरशद मलिक की सूरत अपने जजेस के पास ही केस लगवाते हैं, जिस तरह अरशद मलिक के पास कह के केस लगवाया गया, इस तरह शौकत अज़ीज़ के पास कहकर केस लगवाना चाहते थे। माजी में भी यही कुछ करते रहे हैं, अपने जजेस के खिलाफ केस लगवा कर अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे हैं। ये भी दूसरा रुख है। तो बहरहाल ये जो इदारों के ख़िलाफ़ महाजा रही है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। माजी में भी देखा गया। तो शेख रशीद साहब अब एक और नाम बताने वाले हैं बहुत बड़ा, और अब वो जो नाम होगा उसके बाद अपोजिशन मज़ीद बैकफुट पर चली जाएगी, चूँकि ये डाटा वाला मामला बहुत ही ख़तरनाक होगा। उसमें बहुत से पर्दा नशीनों के नाम और बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन अगला नाम अब फजलुर रहमान के बाद जो अगला नाम होगा वो अपोजिशन को मज़ीद मुश्किल में डाल देगा। अब मैं आ जाता हूँ सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम पर, फ़ौज और सियासत के बारे में मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि वो क्या कह रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं, आइन की किताब पढ़ें तो इसमें वाज़े तौर पर दर्ज है कि फ़ौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, मगर पाकिस्तान की गुज़श्ता 60 साल तारीख़ में अमली तौर पर इसके बरक्स मामला रहा है। जमहूरिया पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ नाफिज हुए और तवील जमहूरी जिद्दोजहद के बाद इनका खात्मा हुआ। हाल ही में पार्लिमानी लीडर्स की कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर इस बात का इयादा किया गया कि फ़ौज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं, सियासत को सियासतदानों ने खुद चलाना और आगे लेकर जाना है। फ़ौज की तरफ से दी गई इस ब्रीफिंग की तफसील ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आई। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बाकी तो सब कुछ तवक्को के ऐन मुताबिक था, मगर लंदन में मुकीम नवाज़ शरीफ की तकरीर के मंदरजात और लबो लहजा गैर मुतवक्के था। आम ख्याल ये था कि बीमारी के दौरान मियाँ नवाज़ शरीफ की लंदन रवानगी किसी पसे पर्दा डील की वजह से हुई थी, और इस डील की वजह से मियाँ नवाज़ शरीफ जारहियत की बजाय मुफाहमत की तरफ माइल हो चुके हैं। मगर मियाँ नवाज़ शरीफ की सारी तकरीर जारहियत और नज़ामत के इसी लहजे से भरपूर थी, जिसका इजहार उन्होंने मुझे क्यों निकाला बयानी के दौरान बार बार किया था। मियाँ नवाज़ शरीफ की तकरीर और फिर फौजी ब्रीफिंग के हवाले से कुछ मफरूज़े।
साजिशी कहानियां ज़ेरे गर्दिश हैं, जिन्हें सुनकर मियां नवाज शरीफ की तकरीर, फौजी ब्रीफिंग और गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकातों की कहानी कुछ कुछ समझ आती है। पहला मफरूज़ा तो यह है कि मियां नवाज शरीफ के लहजे में जारहियत और तलखीम मोहम्मद ज़ुबैर और आर्मी चीफ की 2 मुलाकातों में मुस्बत नतीजा ना निकलने की वजह से आई। इस मफरूज़े के मुताबिक नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया कि अगर मौजूदा सेटअप की इसी तरह हिमायत जारी रखेंगे तो फिर नून लीग जारहाना अंदाज अपनाएगी। अब ये अजीब बात है, यानी अगर आप आईन और कानून के मुताबिक सिविल हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, चलेंगे, उसको गिराएंगे नहीं, उस पर प्रेशर नहीं डालेंगे, हमारे साथ नहीं चलेंगे, तो फिर नून लीग जारहाना हो जाएगी। ये वाज़ेह तौर पर सुहेल वड़ाइच साहब लिख रहे हैं, जो बहुत अच्छी तरह जानते हैं नून लीग की सारी सियासत को। मैंने जिस तरह से किया, इस पर पूरी किताब लिख चुके हैं वो। दूसरा मफरूज़ा बिल्कुल मुतजाद है मगर वो भी दिलचस्प। इस मफरूज़ा कहानी के मुताबिक नवाज शरीफ को जानने वाले बखूबी जानते हैं कि नवाज शरीफ बिला सोचे समझे कोई तकरीर नहीं करते। इस तकरीर से पहले उन्होंने ठंडे दिल से अपनी हिकमत अमली बनाई होगी। बयान जारहाना था मगर इसकी वजह जज्बाती नहीं, सोची समझी स्कीम होगी। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ को कहीं से उम्मीद दिलाई गई है कि यह वक्त वार करने का है, क्योंकि अब हुकूमती कहानी लंबी चलती नजर नहीं आ रही। इसी मुमकिना इतला की बिना पर इनकी तकरीर में जारहियत और मज़ाहमत का तड़का था। तीसरे मफरूज़े के ताने बाने आलमी दुनिया की साजिशों से मिलते हैं। इस मफरूज़ा कहानी के मुताबिक लंदन में नवाज शरीफ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। वो बैनुल-अक़वामी दुनिया के कई अहम किरदारों को ज़ाती तौर पर जानते हैं। वो अपने असर रसूख से मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुकूमती हल्कों को यकीन है कि सऊदी अरब और इमरान हुकूमत के ताल्लुकात की खराबी में जहां दीगर अनासर कारफरमा हैं, वहां मियां नवाज शरीफ के हल्का असर ने भी सऊदी अरब में अपना किरदार अदा किया है। यह भी कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ और अरब सफारतकारों में हालिया दिनों में कुछ राबते भी हुए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका के मुतजाद मफादात के बावजूद जहां चीन के सी पैक की पाकिस्तानी रफ्तार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहीं हम अमेरिका की अफगानिस्तान में मदद के बावजूद अभी तक इनसे अपनी इमदाद बहाल नहीं करवा सके। गोया चीन और अमेरिका दोनों तरफ से कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी। चौथा मफरूज़ा यह है कि नून लीग गुड कॉप बैड कॉप की जो सियासत खेलती आ रही है वो चलती हुई नजर नहीं आ रही। शहबाज शरीफ गुड कॉप बनकर मुफाहमती मुसालहती सियासत की बात करते आ रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ और मरियम एंटी स्टैब्लिशमेंट लाइन लेते हुए जारहाना और मज़ाहमती सियासत करते आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ के मुफाहमती बयानिए के बावजूद हमजा शहबाज की लंबी कैद और शहबाज शरीफ पर टीटी और मनी लॉन्ड्रिंग के नए मुकदमात ने इनके मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचाया है। और अब नून लीग के पास जारहाना बयानिए के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए यह बयानिया अपना लिया गया है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर की फौजी क़यादत से 2 माह में 2 मुलाकातें और इनमें सियासत, नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के बारे में बातचीत की खबर बाहर आना भी खिलाफ मामूल मामला है। आमतौर पर ऐसी मुलाकातें पस पर्दा रहती हैं। अगर साफ़ियों को इल्म भी हो जाए तो मुलाकाती ये नहीं बताते कि मुलाकात का मौजू क्या था। आमतौर पर एक दूसरे का भरम रखा जाता है और इदारों की सियासत का वक़ार भी यही तकाजा करता है। मगर इस बार ये सारे उसूल और ज़ाबिते तोड़ दिए गए, जो इंतहाई नामुनासिब तर्ज़ अमल है। मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन, फ़ौज और अहले सियासत या सिविल और फ़ौजियों की मुलाकात होना मुल्की मफाद में है। अगर बाहम रवाबित ना होंगे, मेल मुलाकात ना की हो तो इससे फासले बढ़ते जाएंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, फौजी ब्रीफिंग और मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकातों की खबरों ने पाकिस्तान के सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। तवक्को थी कि सियासी मैदान अक्टूबर के बाद गर्म होगा और फिर मार्च में सेनेट इलेक्शन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन दोनों नई सफबंदी करेंगी। लेकिन नवाज शरीफ की गर्म तकरीर ने सियासत में वक्त से पहले हलचल पैदा कर दी है और इसके नतीजे में मोहम्मद ज़ुबैर की खुफिया मुलाकातें भी तश्त अज़बाम हो गई हैं और फौजी ब्रीफिंग की अंदरूनी कहानियां भी बाहर आ गई हैं। इन सारी सरगर्मियों के नतीजे में तलखियां और गुस्सा बढ़ रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि अक्ल गालिब आएगी और सही जमहूरी मंजिल की तरफ जाने की राह हमवार होगी। तो जनाब, ये सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम, और इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो चारों मफरूज़े अगर हम देखें तो इनसे एक बात नज़र आती है कि जो भी है मायूसी की वजह से इस वक्त ये चीज़ें हो रही हैं और जिस तरफ मामला जा रहे हैं इसमें सबका नुकसान है। और इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ माजी में भी ये नज़र आता है कि अगर किसी ने इस तरह से किया है
तो उसका अच्छा नतीजा नहीं निकला, क्योंकि हमारी कौम हमेशा फ़ौज की कुर्बानियों को सराहती है और उनसे मोहब्बत करती है। तो लिहाजा मियाँ नवाज़ शरीफ ने मुझे क्यों निकाला वाला जब मामला किया था, और जब वो वज़ारत उज़्मा से हटे थे उस वक्त उनकी अपनी हुकूमत थी, तब भी उन्होंने रियासती वसाइल को इस्तेमाल करके, हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करके BMWs का काफ़िला लेकर, पैसा लगाकर GT रोड पर जल्द से जल्द करके देख लिया था, लेकिन मामला सुलझे नहीं, उलझ गए थे। तो अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब फिर उसी डगर पर चले गए हैं, तो मुझे नहीं लगता नतीजा कुछ मुख्तलिफ होगा। बाकी आप किस कदर मुत्तफ़िक़ हैं जो कुछ सिविल राइट्स साहब ने कहा, जो कुछ मैंने अर्ज़ किया है, जो मफूज़ इन्होंने बयान किए हैं कि ये हो सकता है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से मियाँ नवाज़ शरीफ के ताल्लुकात और उनको इस्तेमाल करना मौजूद हुकूमत के ख़िलाफ़ और मायूसी के बाद इस तरह के काम करना, आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और आपसे मेरी गुजारिश है, सब जानने वालों से कहें, उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल आपके ताबून से चल रहा है, इसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको जल्द पता लग सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।